ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः चतुर्थः पादः। लाइव कक्षा चतुर्थी। आज हम चौथी कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, 3 कक्षाओं को पढ़ लिया है मित्रों, आज चौथी कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, सूत्र संख्या 27 तक पढ़ा दिया था मैंने आपको। ये 27 तक पढ़ा दिया था मैंने। ठीक है, अब आगे सूत्र है हमारा मित्रों 28वां। हेमंत शिशिरा वहो रात्रे चच्छंदसी। ठीक है, आप अपनी पुस्तक को खोल लीजिएगा। ठीक है, और ये सूत्र हमने पढ़ लिया था पूर्वदश बड़बहु, और ये सूत्र अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, हेमंत शिशिरा वहो रात्रे चच्छंदसी। हेमंत शिशिरौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, अहो रात्रे प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्ययपदम, छंदसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः हेमंतश्च शिशिरं च हेमंत शिशिरौ इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, हेमंत शिशिर में सामान्य समास है, इतरेतर योग द्वंद्व समास। अहश्च रात्रिश्च अहो रात्रे इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, इसमें अहन शब्द है और रात्रि शब्द है। ठीक है, चलिएगा। अनुवृत्ति पूर्ववत, पूर्ववत की अनुवृत्ति आ रही है इसमें। ठीक है, सरल अर्थ है, अर्थ हेमंत शिशिर शब्दयोः अहो रात्र शब्दयोश्च द्वंद्व समासे छंदसी विषये पूर्ववत लिंगम भवति। ठीक है, कहते हैं कि हेमंत शिशिर जो शब्द हैं और ये अहोरात्र शब्द हैं, जब इनका द्वंद्व समास करेंगे, अर्थात हेमंत और शिशिर का और आहो और रात्रि का, ठीक है, तो उनके द्वंद्व समास में छंद के विषय में, माने वेद के विषय में पूर्ववत लिंगम भवति, माने पूर्व शब्द के समान लिंग होगा। हेमंत शिशिर में हेमंत के समान होगा, अहोरात्रि में आहन के अहो के आहन के समान होगा। ठीक है, उदाहरण यहां पर दिए हैं, हेमंत शिशिरा वृतु वर्चो द्रविणाम। ठीक है, मंत्र दे दिया, यजुर्वेद का मंत्र है, 10 अध्याय के का 14वां मंत्र है। ठीक है, उसमें है
तो यहां पर क्या है, हेमंत शिशिरऊ, शिशिरऊ और आगे ऋतु है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से इस प्रकार है, हेमंत शिशिरऊ, ठीक है, हेमंत शिशिरऊ ये। तो हेमंत शिशिरऊ ये दोनों का समास हुआ। शिशिर शब्द क्या है, शिशिर शब्द है आपका नपुंसकलिंग और हेमंत शब्द है पुल्लिंग। तो क्या है, जो अभी सूत्र पहले हमने गत कक्षा में पढ़ा था कि परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, द्वंद्व और तत्पुरुष में क्या है, पर के समान लिंग होता है। तो इसमें क्या है, शिशिर के समान लिंग प्राप्त हो रहा था द्वंद्व समास में। तो क्या है, इसमें हमने यदि बाद में होता तो क्या बनता, हेमंत शिशिरे, वो गलत है। तो क्या है, हेमंत पुल्लिंग के समान हो गया, पूर्ववत मतलब पूर्व पद के समान लिंग हो गया, तो क्या होगा, पुल्लिंग हो गया, हेमंत शिशिरऊ बन गया। बस इतना ही है, ठीक है। ऐसे ही है अहोरात्रे ऊर्ध्वष्ठी वे आहान। अच्छा इतना, ये भी यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 23वें मंत्र का है पाठ, ठीक है। यहां पर अहोरात्र, यहां पर ये विशेष ध्यान देना है आपको, पहले भी हमने इसकी सिद्धि कर ली थी। यहां पर आहन और रात्रि का जब समास करते हैं द्वंद्व, तो उससे प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, टच प्रत्यय हो जाता है। टच प्रत्यय होकर के ये अकारांत बन जाता है, रात्रि का अकारांत बन जाता है, अहोरात्र बन जाता है, ठीक है। तो वही यहां पर भी महर्षि पाणिनि ने अहोरात्रि जो पढ़ा हुआ है, ये भी क्या है, समासांत टच प्रत्यय करके पढ़ा हुआ है, ठीक है। नहीं तो यहां अहोरात्रि ऐसा होना चाहिए था, है तो ऐसा नहीं है, टच प्रत्यय करके नपुंसकलिंग पड़ा हुआ है। और इस सूत्र से इसमें क्या हो गया, आहन का और रात्रि का हम समास करते हैं, तो समास होने के बाद उससे टच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है। और टच प्रत्यय, समासान टच प्रत्यय होकर के फिर वो अकारांत बन जाता है। अकारांत बनने के बाद में क्या, आहन शब्द है नपुंसकलिंग और रात्रि शब्द है स्त्रीलिंग। तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयों से क्या है, पर के मन स्त्रीलिंग प्राप्त था, स्त्रीलिंग प्राप्त था। तो स्त्रीलिंग में भी ऐसा ही रूप बनता, ठीक है। स्त्रीलिंग में भी इसका क्या बनता, एक प्रकार से ऐसा ही रूप बनता इसका, ठीक है। परंतु यहां पर अब ये शब्द ही हमने नपुंसक इसको कर दिया कि ये नपुंसकलिंग बन गया। अब क्या बन गया, नपुंसकलिंग। इसको पूछेंगे, कोई पूछेगा ये कैसा शब्द है, समस्त पद, तो नपुंसकलिंग माना जाएगा, नपुंसकलिंग माना जाएगा, क्योंकि हर शब्द नपुंसकलिंग है। तो ये अब नपुंसकलिंग कब हो गया, इसका लिंग तो क्या हो गया, अहोरात्रे बन गया, गृह के समान, ठीक है। चलिएगा, और यहां पर ये दिखा दिया आहानी चा रात्रयश्च अहोरात्राणी, ये बहुवचन में दिखा दिया है, ठीक है। तो यहां समासान टच प्रत्यय होकर के गृहाणी के समान बन गया है, अहोरात्राणी। यहां पर स्त्रीलिंग होगा तो अलग बनेगा, नपुंसकलिंग होगा तो अलग बनेगा बहुवचन में। द्विवचन में तो समान बन जाता है, ठीक है, परंतु बहुवचन में और एक वचन तो होगा नहीं, तो समास हो रहा है तो दो या बहुत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से माने पूर्व पद के समान इसने लिंग कर दिया और इसमें विशेष कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये दो समस्त पदों के लिए महर्षि पाणिनि ने ये सूत्र बनाया है। यहाँ गुरुजी ने लिखा है, इसको देख लीजिएगा। हेमंत और शिशिर शब्द तथा आहन और रात्रि शब्दों का द्वंद्व समास में छंद विषय में पूर्ववत लिंग होता है। यहाँ पर्वत लिंग प्राप्त था, पूर्ववत लिंग कर दिया। हेमंत पुल्लिंग है, शिशिर नपुंसक लिंग है। पूर्ववत लिंग करने से हेमंत शिशिरऊ पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आहा नपुंसक लिंग है और रात्रि स्त्रीलिंग है, सो पूर्वत लिंग होकर अहोरात्रे नपुंसक लिंग हो गया, ठीक है। तो ये नपुंसक लिंग हो गया, बस इतना ही है, सरल है, ठीक है। तो परवल लिंगम दोनों तत्पुरुषों का ही अपवाद है। आगे सूत्र है
रात्राह्नाहाः पुंसि, रात्राह्नाहाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं, पुंसि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। रात्रश्च अह्नश्च अहश्च रात्राह्नाहाः इतरेतर योग द्वंद्वः। ठीक है, तो रात्रश्च और अह्नश्च अहश्च रात्राह्नः। ठीक है, तो ये हो गया, ये इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अभी मैं समझा देता हूं आपको कैसे ये इसमें किया है अर्थ। रात्र अह्ना आहा इत्येतेषां पुंस्त्वं भवति रात्राह्नाहानां कृत समासान्तानां ग्रहणम। ठीक है, अब देखिएगा, ये कहते हैं रात्र शब्द, अह्न शब्द और आह शब्द, ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को ये इनको पुंस्त्वं भवति माने पुल्लिंग होता है। कब होता है? कहते हैं रात्र आहना और आहा ये शब्द कैसे यहां पर पड़े हुए हैं? कृत समासांता नाम ग्रहणम। यहां पर क्या है, महर्षि पाणिनि ने रात्र पढ़ दिया है। रात्र शब्द होता ही नहीं है, रात्र शब्द नहीं होता, क्या होता है? रात्रि होता है, रात्रि होता है। महर्षि पाणिनि ने रात्र पढ़ दिया। ठीक है, ऐसे ही आहन, आहन होता ही नहीं है, आहन होता है। और यहां पर भी आह होता ही नहीं है, आहन होता है। तो ये कैसे पढ़ दिए हैं? तो महर्षि पाणिनि जी यहां पर इसको अकारांत पढ़ करके ये बता रहे हैं कि जब इन शब्दों को समास में, इस भी समास में क्या है, जहां पर रात्रि शब्द से समासांत टच प्रत्यय हो जाता है, ठीक है, अथवा आहन शब्द से भी समासांत प्रत्यय होकर के आहना आहन बन जाता है, आहन आदेश होकर के, और आहा ये हमने सिद्धि पहले कर दी, द्व्याहा त्रिहा ये। ठीक है, तो जहां पर इनका ऐसा रूप बनता है समास में, वहीं पर इन समासांत शब्दों को क्या हो जाता है? पुल्लिंग होता है। क्या प्राप्त था? नपुंस, ये स्त्री, रात्रि शब्द से तो स्त्रीलिंग प्राप्त था, और आहन और आहा से नपुंसक लिंग प्राप्त था। तो क्या कर दिया? इसको पुल्लिंग कर दिया। उदाहरण में देखिएगा, कृत समासांता नाम का ग्रहणम माने समासांत प्रत्ययों को करके यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, उदाहरण, द्वयोः रात्र्योः समाहारः द्विरात्रः त्रिरात्रः चतुरात्रः पूर्वाह्नः अपराह्नः मध्याह्नः द्व्याहः त्र्यः। ठीक है, इनकी सिद्धियां पीछे परिशिष्ट में दी हैं, आपकी पुस्तक में देख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं, परिशिष्ट में दी हैं। ये देखिएगा, यहां पर ये गुरुजी ने लिख दिया है, यहां पर सिद्धियां में, यहां पर सरल है, हमने पहले भी पढ़ लिए हैं ये। वैसे द्विरात्रा, द्वे रात्रि समाहृते, दो रात्रियां। ठीक है, या ऐसा भी कह सकते हैं द्वयोः रात्र्योः समाहार, ऐसे भी कह सकते हैं, समान बात है। द्वे औ रात्रि औ। ठीक है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से क्या है? इसमें तद्धितार्थ के अर्थ में है, तद्धित के विषय उपस्थित होने पर इसमें समास हो गया है। फिर तद्धित समासाश्च सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक होकर के क्या बना? द्विरात्रि। अब आगे तद्धित का प्रत्यय का विषय है अहः सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रे है। इस सूत्र से क्या होता है? ये आहा सर्वैक देश संख्यात पुण्यात शब्द से उत्तर क्या हो जाता है? रात्रि शब्द हो तो उसको समासांत टच प्रत्यय होता है। ठीक है,
तो यहाँ अच प्रत्यय होता है, अच टच नहीं अच, तो क्या है द्विरात्रि है, तो द्विरात्रि से इससे संख्या से उत्तर रात्रि को अच प्रत्यय हो गया और यच्ची भम से भसंज्ञा होकर के यस्येति चा, ठीक है, यस्येति चा से क्या हो गया ई का लोप हो गया द्विरात्रि के, तो द्विरात्र आ। हाँ अब यहां पर क्या है रात्रा हा पुंसी से पुल्लिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया है क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग रहेगा। अब भी जो समासांत प्रत्यय होते हैं वो उसी के भाग होते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो अब यहाँ पुल्लिंग द्विरात्र बन गया, पूर्वत सुविभक्ति आकर के ऋतु विसर्जनीय होकर के क्या बन गया द्विरात्र। ये सरल है, ठीक है। इसी प्रकार त्रिरात्रा की सिद्धि जाने माने त्रीणी रात्रयः समाहृताः अथवा त्रयाणाम रात्रीणाम समाहारः त्रिरात्राः, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, वही सारे सूत्र लगेंगे और पुल्लिंग हो गया। चतुरात्रः ऐसे ही चतस्रीणाम रात्रीणाम समाहारः चतुरात्रः। तो क्या है ये चतुरात्र की सिद्धि में सब कुछ वैसा ही होगा। ये चतुर शब्द है, ये चतुर, ये रेप का लोप हो जाएगा। जैसे ये मानिएगा ये चतुर शब्द है आपका और आगे है रात्र, रात्र बन गया है अच प्रत्यय होकर के, ठीक है। अब यहां पर र के परे रहते हैं, इस र का लोप हो जाता रोरी, रेफ के परे रहते पूर्व लोप, रेफ का लोप हो जाता है, तो इस रेफ का लोप हो गया। रेफ का लोप होने पर क्या होता है र लोपे पूर्वस्य दीर्घोणः, ये कहता है कि ढाका अथवा रेफ का लोप होने पर, ठीक है, उससे पूर्व जो अण होता है उसको दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये र का लोप हुआ है रेफ का, इसके पूर्व में ये अण का ऊ है, अण प्रत्यार में ऊ आ गया है, ठीक है, तो ऊ को दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा चतुरात्रः, पुल्लिंग इसी सूत्र से हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है विशेष इसमें, ठीक है। चलिएगा ये हो गया और देखिएगा पूर्वाहण आहना पूर्वो भागः, दिन का पूर्व भाग, पूर्वाहण माने दिन का पूर्व भाग बोलते। तो पूर्व सु आहन नस पूर्वापराधरोत्तर मेक देश अधिकरण से हमने समास किया था, पहले पढ़ लिया है, 2-2-1 में उदाहरण ये, तो से समास हो गया। फिर तद्धित समासा सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया, पूर्व आहन बन गया। यहाँ पर क्या है राजा ह सखी टच, ये टच प्रत्यय हो गया यहाँ पर, माने आहन शब्द से टच प्रत्यय हो गया, टच प्रत्यय प्रत्यय परश्च से परे हो गया तो ये आ गया। और यहां पर टच प्रत्यय होने पर क्या हुआ अहनो न एतेभ्यः, क्या है अहनो न एतेभ्यः, माने आहन को अहन आदेश हो जाता है, ठीक है। एतेभ्य माने पूर्व आदि शब्दों से उत्तर, आहन को अहन आदेश हो जाता है समासांत प्रत्यय के विषय में, समासांत प्रत्यय होता है तब। तो यहां पर आहन को अहन आदेश हो गया, तो पूर्व आहन और आ। अब क्या है यहां पर ये टच का आ है और यहां पर क्या होता है आहन को अहन आदेश हो गया ये। अब यहां पर ये आ है, इसके परे रहते यहां पर भसंज्ञा है, यची भम से भसंज्ञा है, ध्यान दीजिएगा यची भम से भसंज्ञा है। और इसको अब क्या हो जाएगा यहां पर इसको यची भम से लोप हो जाएगा, ये यची भम से आकार का लोप हो जाएगा इस वाले का, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो पूर्वाह न बन जाएगा ये। और फिर आहनो न दंतात, ये 8-4-7 है, माने अदंत पूर्व पद से उत्तर
आहन शब्द के नकार को अणकार हो जाता है यदि पूर्व पद में उपस्थित निमित्त माने रेफ अथवा शकार या री हो तो उससे उत्तर पद में जो आहन है उसके नकार को अणकार हो जाता है इस सूत्र से। तो पूर्वाहन को क्या बन गया, ये बन गया पूर्वाहन बन गया, ये ऐसा पूर्वत प्रकृत सूत्र से पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया इसी से, ठीक है। और एवं सु आदि आ गया आकर विसर्जनीय होकर के पूर्वाहना बन गया, ठीक है। और इसमें कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये बना। इसी प्रकार से अपराहण माने आहनः अपरः भागः, दिन का अपर भाग, तो ये अपराहण बन जाएगा। यहाँ पे पूर्व की जगह अपर शब्द है, बाकी का समान है, ठीक है, पुल्लिंग इसी से हो गया। ऐसे ही मध्याह्नः, ठीक है, दिन का मध्य, आहनः मध्यः मध्याह्नः, तो मध्याह्न में बन गया। यहाँ पर अणकार नहीं होगा क्योंकि आप पूर्व पद में रेफ नहीं है इसलिए, ठीक है। तो वही लिखा है दिन का मध्य की सिद्धि जाने, केवल मध्याह्न में रेप से उत्तर न होने से अणत्व नहीं होगा, यही विशेष है। माने यार रेप नहीं है पूर्व पद में मध्य में, इसलिए अहन के नकार को अणकार नहीं हुआ है इस सूत्र से, अनुदंतात से, बस इतना ही है, ठीक है। और द्व्यः त्रियः की सिद्धि हमने 2:1:22 में आपको दिखा दी है, ठीक है। तो 1:22 में हमने आपको करके दिखाई थी। बस यहाँ पर यही जानना है, यह नपुंसकलिंग प्राप्त था तो इसमें इस सूत्र से क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया है, तो द्व्यः त्रियः बन गया है, ठीक है। विशेष आपको देखना है, एक नहीं 2 बार साथ करा दिए मैंने, तो आप वहीं पर देखिएगा पुस्तक के अंदर, ठीक है। ये परिशिष्ट में सिद्धि दी गई थी। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब बार बार हम सारी सिद्धियां नहीं दिखाएंगे, अब तो आपको पुस्तक चाहिए ही, बिना पुस्तक के आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। अर्धर चाह पुंसी चा, हाँ नहीं एक सूत्र रह गया, सॉरी। इसके बाद है हमारा 30वां सूत्र, अपथम नपुंसकम। अपथम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, नपुंसकम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अर्थ अपथ शब्दो नपुंसक लिंगो भवति। माने जो अपथ शब्द है, न पथ जो न पंथाः अपथः शब्द है, उसको क्या होता है, नपुंसक हो जाता है। इसको क्या प्राप्त था, इसको परवलिंग प्राप्त था। क्या प्राप्त था, परवलिंग। परवलिंग प्राप्त था, तो पंथा शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग प्राप्त था इसको, ठीक है। तो इसका कह दिया नपुंसक होता है। तो उदाहरण अपथम इदम अपथा निगाहते मूढ़ा, यह कुमार्ग है और ये मूढ़ व्यक्ति कुमार्गों को धारण करता है, कुमार्ग पर चलता है, तो ये अपथम हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये अपथम कैसे बना हुआ है, ये नई समास है, इसके अंदर क्या है, नई समास। तो ये मुख्य रूप से ऐसा है, नई और सु और पथिन, ये क्या है, पथिन, पथिन सु, यहां समास हो जाता है नई सूत्र से, नई सूत्र से नई समास हो गया, लुक आदि हो गया। और नलोपो नया से ये नकार का लोप हो जाता है, तो क्या बन जाता है, अपथिन, ठीक है, अपथिन बन जाता है, अपथिन बन जाता है। अब इससे ये पथ को ये तत्पुरुष समास हुआ, ध्यान देंगे, ये क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में ये नपुंसकलिंग करता है, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है, अपथम, ये यहां ध्यान दीजिएगा, अपथिन रहेगा तब नहीं, जब इसका इसमें समासांत प्रत्यय करके पड़ा हुआ है,
इससे एक समासांत प्रत्यय होता है। तो इससे समासांत प्रत्यय होकर के अभी बताऊंगा मैं किस सूत्र से होता है। ये सूत्र आ जाए, देख लीजिएगा। ये सूत्र है पथो विभाषा। ये क्या है? पथो विभाषा। पथिन शब्दान समासांत से विकल्प से क्या होता है? ये समासांत प्रत्यय होता है। ठीक है, यहां समासांत माने अप्रत्यय होता है। ऊपर एक सूत्र है ऋक पूरब धूप अथा मानक्षे। ठीक है, ऋक पूरब धूप अथा मानक्षे से क्या है? अप्रत्यय विकल्प करके होता है। ये कहता है माने एक पक्ष में होता है, एक पक्ष में नहीं होता है। तो एक पक्ष में नहीं होता है तब तो ऐसा का ऐसा ही बनेगा, तब ये सूत्र नहीं लगेगा जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस पक्ष में समासांत अप्रत्यय हो जाएगा उस पक्ष में क्या होता है? अपथिन। यहां पर सिद्धि दी है, देख लीजिएगा संक्षिप्त रूप से। ये अपथम में ऋक पूरब धूप अथा मानक्षे, जो यहीं पर सूत्र है ये अप्रत्यय होकर के अपथिन आ रहा, नस्तद्धिते से टी का लोप हो जाता है इन वाक का, और भाग टी का लोप होकर के अपथ आ रहा। ठीक है, आ और अपथ बन गया। अब यहां पर ये अपथम नपुंसकम लगेगा। यहां पर जैसे यहां पर पुल्लिंग हो रहा था वैसे यहां पर भी पुल्लिंग प्राप्त था। तो इस सूत्र ने अपथम नपुंसकम ने कहा कि ये अपथ माने समासांत अप्रत्यय हो जाएगा तब तो इसको नपुंसक लिंगी होता है। ध्यान देंगे, जब प्रत्यय नहीं होगा तब नहीं होगा। ठीक है, और वो भी केवल तत्पुरुष में ही होगा, दूसरे समास में नहीं होगा। तो अपथ अपथम नपुंसकम ये बन जाता है। ठीक है, तो आया नपुंसक लिंग है तो सु आ गया, सु को अत्वम अमी पूर्व अलग करके ये बन गया अपथम इदम या कुमार्ग है। चलिएगा आगे का देख लेते हैं। अर्धर्चाह पुंसी च। अर्धर्चाह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, पुंसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम, चा अव्यपदम। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें नपुंसक लिंग की आ रही है, नपुंसकम की सरल है। अर्थ अर्धर्चादयः शब्दा पुंसी चकारात् नपुंसके च भवन्ति। ठीक है, अर्धर्चादि शब्द हैं, अर्धर्चादि एक गण है। ठीक है, समूह है, मैं अभी बता दूंगा। उसमें पठित शब्द जो है वो सभी पुल्लिंग होते हैं और चकार से नपुंसक लिंग भी हो जाते हैं, मतलब दो लिंग में होते हैं, दो दो लिंग में चलते हैं। ठीक है, जैसे अर्धर्चाह, अर्धर्चम, गोमयः, गोमयम। तो ये अर्धर्चादि गण है। आदि ऋचा गाय का गोबर, गोमयम। ठीक है, यहां पर कोई समास वाली बात नहीं है, इसमें कोई समास वाली बात नहीं है। अब मैं आपको गण दिखा देता हूं। ये काशिका है, काशिका के अंदर ये सूत्र है, इसमें यहां पर गण दिखाया है। कितने क्या क्या शब्द हैं इसके अंदर, देख लीजिएगा एक बार। आपको कोई ऑफलाइन पढ़ाएगा तो ये दिखाएगा भी नहीं, मैं आपको आखिर दिखा तो देता हूं। यहां पर देखिएगा, अर्धर्च, गोमय, कषाय, कार्षापण, कुतप, कपाट, शंख, बूथ, यूथ, ध्वज, कबंध, पद्म, व्रेह, सरक। अब यहां पर गृह शब्द पड़ा हुआ है, जान देंगे। तो गृह शब्द है, हम क्या है, ये मुख्य रूप से जो प्रचलन में नपुंसकलिंग आ गया है, परंतु गृह एक पुल्लिंग भी है, दोनों का एक ही अर्थ है, ध्यान देंगे। क्योंकि गणों में शब्दों को हमें स्मरण तो होते नहीं तो भूल जाते हैं। तो कभी पुल्लिंग आपको दिखे गृह, उसका भी अर्थ घर ही है। तो इसके कारण से विकल्प से, अर्थात वो पुल्लिंग में, विकल्प नहीं अर्थात पुल्लिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। ठीक है, अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तारका, कंसा, देवसा, दिवस भी होता है, देवसा, दिवसम, यूपा,
अंधकार, दंड, कमंडलु, मंड, भूत, द्वीप, द्यूत, चक्र, धर्म, कर्मन। कर्मन शब्द हम कैसा पढ़ते हैं? नपुंसकलिंग, परंतु पुल्लिंग भी है वो। अब देखिएगा मोदक, ये मैं जब चतुर्थी का नियम समझाता हूं, मैं उसमें रचनानुवाद कौमुदी में, तब ये क्या है, नपुंसकलिंग शब्द भी है और पुल्लिंग भी है। ठीक है, ये मैं वही समझाता हूं कि मोदक शब्द नपुंसकलिंग पुल्लिंग दोनों लिंगों में है। ठीक है, शतमान, यान, नख, नखर, चरण, पुच्छ, दाडिम। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर, देख लीजिएगा, दिखाई देते हैं आपको। देखिएगा, हेमा, रजत, सत्तु, सक्तु, पिधान, सार, पात्र, घृत, सैंदभ, औषध, आढ़क, चषक, द्रोण, हलीन, पात्रीव, षष्टिक, वार, बाण, प्रोथ, कपित्थ, शुष्क, शील, शुल्भ, सीधु, कवच, रेणु, कपट, सीकर, मुसल, सुवर्ण, यूप, चमच, वर्ण, क्षीर, कर्ष, आकाश, अष्टापद, मंगल, निधन, निर्यास, जृंभ, वृत्त, पुस्तक, स्वेदित, श्रृंग, श्रृंखल, मधु, मूल, मूलक, शराब, शाल, वप्र, विमान, मुख, प्रग्रीव, शूल, वज्र, करपट, शिखर, कल्क, नाट, मस्तक। ठीक है, और देखिएगा, वलय, कुसुम, तृण, पंक, कुंडल, किरीट, अर्बुद, अंकुश, तिमिर, आश्रम, भूषण, इलकस, मुकुल, वसंत, तड़ाग, पिटक, विटंक, माश, कोश, फलक, दिन, दैवत, पिनाक, समर, ताणु, अनीक, उपवास, शाक, कार्पास, चशाल, खंड, दर, विटप, रण, बल, मल, मृणाल, हस्त, सूत्र, तांडव, गांडीव, मंडप, पटह, सौध, पार्श्व, शरीर, फल, छल, पुर, राष्ट्र, विश्व। अंबर, कुट्टिम, मंडल, कुकुद, तोमर, तोरण, मंचक, पुंख, मध्य, बाल, वल्मीक, वर्ष। वर्ष माने वही शाल होती है, वर्षम भी होता है, वर्षा भी होता है। वस्त्र, कहते वस्त्रम, नपुंसकलिंग का प्रयोग हम देखते हैं, पुल्लिंग भी है, वस्त्र। देह, उद्यान, उद्योग, स्नेह, स्वर, संगम, निष्क, क्षेम, शूक, छत्र, पवित्र, यौवन, पानक, मूषिक, वलकल, कुंज, विहार, लोहित, विषाण, भवन, अरण्य, पुलिन, दृढ़, आसन, ऐरावत, शूर्प, तीर्थ, लोमश, तमाल, लोह, दंडक, शपथ, प्रतिसर, दारु, धनुष, मान, तंक, वितंक, मव, सहस्र, ओदन, प्रवाल, शकट, अपरहण। यो हमने अभी पढ़ा था अपरहण, तो अपरहण इसके अंदर भी आ गया। के अंदर आने से क्या हो गया, पुल्लिंग भी अपराण अभी पुल्लिंग पढ़ रहे थे ऊपर वाले सूत्र से, तो नपुंसकलिंग भी आ गया इसमें, नपुंसकलिंग भी हो जाएगा। नीड, सकल, अर्धर चादी ही, ये अर्धर चादी गण है और ये आकृति गण है। इसके अंदर हमें यदि कोई शब्द दो लिंगों में और दिखता है, उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, तो उस शब्द को भी इसी गण में बांट करके साधु मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया।
तो ये मैंने आपको गढ़ पढ़ा दिया, बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मित्रों हमारा जो लिंग वाला प्रकरण था, लिंग वाला प्रकरण था, वो यहां पर समाप्त हो गया। लिंग वाला प्रकरण समाप्त हो गया। अब एक नया प्रकरण आरंभ होगा हमारा अन्वादेश का। छोटे छोटे इसके अंदर प्रकरण हैं, ठीक है। तो अन्वादेश के प्रकरण को हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। के अंदर 3 सूत्र हैं, 3 सूत्र थोड़े से विस्तार से पढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं प्रयोग में इनका प्रयोग अधिक नहीं है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे की कक्षा में 3 सूत्रों को पूरा हम समझेंगे विस्तार से। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।